स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पार्ट 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा क्या एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, आज एरिया ऑफ ए ट्राइंगल डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं कि क्या कुछ है हमारे पास बेटा, क्या चीज गिवन है कि ट्राइंगल गिवन है और जिसके कोऑर्डिनेट्स है बेटा ए बी सी, और ए है मेरे पास x1 y1 और b है बेटा x2 y2 और c है मेरे पास बेटा x3 y3। ठीक है, तो क्या करना है बेटा आपको, यहां पे हमें एक ट्राइंगल गिवन है और उसके 3 कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है क्या, उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है बेटा। तो कैसे करते हैं, देखो एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 मॉडुलस साइन। इसको क्या बोला जाता है बेटा, मॉडुलस साइन। और ये मॉडुलस साइन का क्या काम होता है, मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसी मशीन है ये मॉडुलस, जिसमें कोई भी नंबर डाल दो, कैसा भी नंबर डाल दो, चाहे वो नंबर मेरा पॉजिटिव है चाहे वो नंबर मेरा क्या है बेटे नेगेटिव है, उस नंबर को वो हमेशा कैसा करके बाहर निकालेगा, पॉजिटिव करके बाहर निकालेगा। मतलब मैंने कहा कि मॉडुलस साइन के साथ -5 किया तो इस माइनस को मॉडुलस हटा देगा और उसको कैसे कन्वर्ट कर देगा, +5 में। और मैंने कहा कि मॉडुलस में 5 है तो भी हमें क्या देगा, 5 ही देगा। मतलब चाहे कैसा भी नंबर डालो, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमेशा हमें कैसा नंबर देगा, पॉजिटिव नंबर ही देगा। तो बेटा देखो कैसे शुरुआत करनी है, हमें x1 से शुरुआत करें। हमारे पास एक साइकिल रहने वाला है यहाँ पे 1 2 3, साइकिल पूरा होते हैं फिर से 1 2 3 1 2 3, साइकिल को फॉलो करूंगा। देखो x1 1 के बाद क्या आएगा 2, तो y2 2 के बाद आएगा मेरे पास y3। देखो 1 2 3 हो गया साइकिल पूरा 1 2 3 कर दिया साइकिल पूरा। प्लस साइन के साथ x2 x1 x2 2 था, 2 के बाद क्या था बेटा 3, y3 माइनस में 3 के बाद फिर से किस पे चले जाएंगे, y1 पहुंच गए। प्लस साइन के साथ x3 3 आ चुका, 3 के बाद क्या आएगा 1, तो यहां पे लिखो बेटा मेरा y1 माइनस y2 मॉडुलस का साइन। तो ये हमारे पास क्या रहेगा बेटा, फॉर्मूला रहेगा किसके लिए, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल के लिए हमारे पास क्या रहेगा, फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि इसी की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। क्या करेंगे, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। तो कोलिनियरिटी क्या होती है, कोलिनियर पॉइंट। देखो मैंने क्या बताया था, जब तीनों पॉइंट एक लाइन में हो, कोई भी 3 पॉइंट जब एक स्ट्रेट लाइन पे हो तो उसको क्या कहा जाता है, कोलिनियर पॉइंट। तो देखो अब ये 3 पॉइंट क्या ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, नहीं फॉर्म कर रहे। अब ये मेरे पास क्या है, लाइन है ए, ये जो मेरे पास AC क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। और लाइन की डेफिनेशन क्या होती है बेटे, ब्रेडलेस लेंथ होती है, मतलब एक लंबाई होती है जिसकी कोई चौड़ाई होती ही नहीं है। तो इस केस में अगर मैं एरिया के बारे में बात करूं तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो क्या कहूंगा, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 0 then the points are कोलिनियर। तो उन पॉइंट्स को हम क्या नाम देंगे बेटे, कोलिनियर पॉइंट्स नाम देंगे। आई है बात समझ में। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं बेटा, शुरू करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज 7.3। तब तक के लिए इसको बेटा पॉज करके नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, साथ साथ नोटबुक में नोट डाउन करते रहा करो। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको समझ आता रहेगा अच्छे से और ये पता लगता रहेगा कि हमने वीडियो में क्या क्या सीख लिया है। तो अभी शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या दे रखा बेटा। देखो मैं शुरुआत करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 1। हमारे पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक दे रखा है A 2 3, एक पॉइंट दे रखा है B -1 एंड 0 और एक पॉइंट दे रखा है C 2 -4। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट। देखो अब सिंपल सा फॉर्मूला मेरे पास, फिर से वही चीज कि एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 आया है तो y2 माइनस y3
प्लस x2 आया है, y3 माइनस y1 प्लस x3 आया है, y1 माइनस y2 मॉडुलस का साइन। ठीक है, अभी बात करते हैं आगे। अब ये ना पता चले कि कौन x1 है, कौन y1 है और कौन x3 है, तो देखो सिंपल लिख लो यहाँ पे x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 लिख लिया। अब यहाँ से बस वैल्यू पुट कर दो। x1 की जगह 2 आया, y2 की जगह 0 आया, माइनस y3 की जगह -4 था तो +4 हो गया, प्लस साइन के साथ x2 की जगह -1 आया। अब y3 की जगह -4 आया, माइनस में y1 की जगह -3 आया। उसके बाद प्लस साइन के साथ x3 की जगह 2 आया, यहाँ पे y1 मेरा 3 था, माइनस में y2 मेरा 0 था और 1 था। बस रख दी वैल्यू। अब क्या करूंगा सिंपली 1/2, यहां से 4 2 जा 8, -7 प्लस 7 3 2 जा 6, तो सिंपली मेरे पास क्या आया 21/2 स्क्वायर यूनिट, 21/2 स्क्वायर यूनिट आ गया सिंपल सा। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटे हम क्या कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा क्या है सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कि हमें पॉइंट कैसे दे रखे हैं बेटा, कोलिनियर दे रखे थे, पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं और हमें क्या करना है k की वैल्यू के लिए सोल्व करना है। और मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट को सोल्व कर रहा हूं और उसमें मेरे पास दे रखे थे पॉइंट a दे रखा था 8 1 और b दे रखा था k-4 और c दे रखा था 2-5। पॉइंट्स कोलिनियर थे, k की वैल्यू निकालनी थी x1 y1 x2 y2 और x3 y3। देखो पॉइंट्स कोलिनियर थे बेटा, एरिया क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। तो एरिया फॉर्मूला मेरे पास 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस में y2 और इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया इक्वल टू 0। मैंने थ्रू आउट इस इक्वेशन को 1/2 से सॉरी इस इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 हट जाएगा और उस तरफ जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर सीधी सी बात है 1/2 को उस तरफ लेके चला गया तो 0 हो गया। बस अब कुछ नहीं करना, पॉइंट्स की वैल्यू रखनी है। x1 मेरे पास क्या था 8 इंटू में y2 -4 प्लस 5 -4 प्लस 5 1 प्लस साइन के साथ x2 की जगह मेरे पास क्या आया y3 मेरे पास था -5 -1 -6 हो गया। प्लस साइन के साथ x3 में मेरा 2 आ गया, y1 हो गया 1 और प्लस 4 मेरे पास हो गया 5 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास हो गया बेटा 8 माइनस में 6k और यहाँ से प्लस साइन के साथ मेरे पास 10 और इसका मॉडुलस हो गया मेरे पास क्या बेटे 0। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर था 18 था ना, 18 माइनस में 6k विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6k की वैल्यू होगी मेरे पास 18 और k की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या हो गई 3 हो गई। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, कोलिनियरिटी पे भी एक क्वेश्चन कर लिया है। अब करते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं तो देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से सोल्व होते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। थर्ड क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आपको खुद सोल्व करना है और फोर्थ क्वेश्चन मैं सोल्व कर देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। बस सॉरी फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा था, देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का तरीका हमारे पास है ना पहले से भी था, ए बी सी और डी। इसको बिल्कुल छोटी क्लासेस से जोड़ूंगा, छोटी क्लासेस के साथ इसको इस कॉन्सेप्ट को मैं ऐड करके चलूंगा कि जो हमने 7th 8th में भी पढ़ रखा है कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक प्लेन क्वाड्रिलेटरल या फिर एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल। एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए हम क्या किया करते थे, देखो छोटी क्लासेस के लिए समझा देता हूं। छोटी क्लासेस में हमने क्या किया था, हमारे पास मेनली कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल थी, हम क्या करते थे बेटा, हम उस क्वाड्रिलेटरल का वहां पे हमें एक डायगोनल दिया मिलता था ना डायगोनल। और डायगोनल दिया मिलता था कहीं ना कहीं या तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर दिया मिलता था और या फिर एक इस पॉइंट से परपेंडिकुलर दिया मिलता था। और हम क्या करते थे वहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया करते और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया करते थे ना हम ऐसे ही। तो सेम स्टोरी हम यहाँ पे चलाएंगे। हम क्या करेंगे, हम बस हमें कुछ नहीं करना, हम बस इस डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे और हम क्या करेंगे, एरिया
of quadrilateral ABCD will be equal to area of triangle ABC और प्लस में area of triangle ACD। बस इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। पहले इसका निकाल लूंगा फिर इसका निकाल लूंगा और दोनों क्या कर दूंगा, सिंपली ऐड कर दूंगा। मेरा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सोल्व हो गया। अभी डिस्कस करते हैं हम किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, क्योंकि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आता है, अभी मैंने आपको सिखा दिया है। तो देखते हैं, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जांपल नंबर 3 द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। क्या कहा इसने कि हमने 9th क्लास में एक बात सीखी थी। क्या सीखी थी कि हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है और जो उसकी मीडियन है ये एडी, इसको दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड करती है। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ये चीज होगी मेरी कब, जब ये एडी क्या है, इस ट्राइंगल ए बी सी की क्या है, मीडियन है। तो मेरे पास इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का दोनों का एरिया क्या होगा, मेरे पास इक्वल होगा। ये मैं पढ़ के आ चुका हूँ। वेरीफाई दिस रिजल्ट ऑफ ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर दिस। बस हमें क्या करना है कि इस रिजल्ट को वेरीफाई करना। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे तो देखो 4 - 6 आ जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 4 - 6, बी के कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास 3 - 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास 5 and 2। ठीक है, अब बस इन दोनों का एरिया इक्वल दिखाना है। देखो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो मेरे को बड़े अच्छे से पता है, मैं कर सकता हूं। बस अगर मेरे को इस डी के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मेरा काम चल गया। अब डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, अब आप सबको पता है कि जो मीडियन होती है ना, मीडियन वो क्या करती है, इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। बस तो यहां से क्या हो गया, डी इज द मिड पॉइंट, D is the midpoint of BC। बस D किसका मिड पॉइंट हो गया, BC का हो गया। तो D के कोऑर्डिनेट अगर मेरे पास XY थे तो X कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 + 3। मिड पॉइंट फॉर्मूला से 5 + 3/2 और Y देखो यहां से मैंने लिख दिया XY। ठीक है, अब Y क्या आ जाएगा, 5 2 - 2 और 0 क्योंकि 2 और प्लस -2 -2 तो 8। तो x की वैल्यू हो जाएगी 8/2 4 और y की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 0। तो यहां से मैंने इनको रिप्लेस कर दिया किससे, 4 और 0 से। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास दो ट्राइंगल बन गई। मैंने बना ली दो ट्राइंगल। एक ट्राइंगल मेरे पास ये बन गई A B और D, और एक ट्राइंगल मेरे पास क्या बन गई A D और C। अब A के कोऑर्डिनेट है, B के है, D के है, A के है, D के है और C के है। मेरे पास सबके कोऑर्डिनेट्स है। अब मेरे पास सबके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और है मेरे पास सबके कोऑर्डिनेट्स, तो बस मेरे को क्या करना है, इन दोनों का एरिया निकाल के ये दिखा देना कि दोनों का एरिया इक्वल है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में हमारा बस इतना ही रहने वाला है और ये क्वेश्चंस बेटा आपको बड़े अच्छे से सोल्व कर लेने हैं। सो थैंक यू।